ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। श्री प्रवचन सार जी चरणानुयोग सूचक चुलिका में साधु मार्ग को, मुनि धर्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब आगमहीन के मोक्षाख्य यानी मोक्ष नाम से कहा जाने वाला कर्मक्षय नहीं होता, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। गाथा 233 में कह रहे हैं, आगमहीन श्रमण आत्मा को यानी निज को और पर को यथार्थ नहीं जानता। पदार्थ को नहीं जानता हुआ भिक्षु कर्मों को किस प्रकार क्षय करे, यह प्रश्न किया है। इसकी टीका में कहते हैं, वास्तव में आगम के बिना परात्म ज्ञान, पर आत्म ज्ञान यानी पर का और आत्मा का, स्व पर का भेद ज्ञान पता नहीं पड़ेगा, या परमात्म ज्ञान भी नहीं होता। यानी स्व पर का भेद ज्ञान ऐसा पर आत्म ज्ञान भी नहीं होता, और परमात्मा का ज्ञान कि परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है और वैसा ही मैं हूँ, ऐसे मैं समस्त लोकालोक के ज्ञायक ज्ञान स्वभाव वाला परम आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान, इसको कहा परम आत्मज्ञान। यानी परमात्मा बाहर की नहीं, बाहर के साथ स्वयं की परम आत्मा का ज्ञान, और परम आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप, जो मेरा स्वरूप, दोनों के ज्ञान का ज्ञान नहीं होता। और परात्म ज्ञान शून्य के या परमात्म ज्ञान शून्य के मोहादि द्रव्य भाव कर्मों का ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्मों का क्षय नहीं होता। यानी ये जो ज्ञप्ति का जो बदलना, ज्ञप्ति यानी जो जानने की जो निरंतर क्रिया का परिवर्तन हो रहा है, यानी ज्ञान का एक गेय से दूसरे गेय में बदलना, सो ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्म है। क्या कहा? ज्ञान का एक गेय से दूसरे गेय में बदलना, यानी मैंने इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, ये जो ज्ञान का खंड खंडपना हो रहा है। अब हम जो यहाँ अपन जो अभ्यास कर रहे हैं, प्रारंभिक अवस्था में जो कहा कि मैं इस मन वचन काया की क्रिया का, कर्म के उदय का जानने वाला मात्र हूँ, इसका यहाँ निषेध हुआ। यह ज्ञप्ति क्रिया है, तो पहले अभ्यास के लिए बताया, लेकिन वास्तविक फिर क्या कहा कि वास्तविक मैं परद्रव्य परभावों का जानने वाला नहीं हूँ। यदि जानने वाले भी सिर्फ आप ज्ञाता दृष्टा रह रहे हैं, जो अन्य दर्शन वाले या अन्य जो आत्मा की बातें करने वाले सभी बता रहे हैं कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं शरीर आदि नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा को कर्ता भोक्ता मान रहे हैं कि आत्मा परद्रव्य पर भावों को जान रहा है। अब यहाँ क्या कहा कि ये जो जानना भी जो खंडित हो रहा है कि कभी मन के की क्रिया को जाना, शब्दों को जाना, इस वर्ण को जाना, गंध को जाना, रस को जाना, स्पर्श को जाना, इनको जानने वाला भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ जानना है वो खंडित है, मैं अखंड तत्व हूँ। तो जो जानना हो रहा है वो मेरे ज्ञान स्वभाव का ही हो रहा है। अब निरंतर ज्ञान स्वभाव, जो खंडित ज्ञान हो रहा था जानना, वहाँ चिंतन क्या चला कि हर जानने के काल में मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जानता हूँ। सुनते वक्त भी ज्ञान स्वभाव को, देखते वक्त भी ज्ञान स्वभाव को, सूंघते वक्त भी ज्ञान स्वभाव को, बोलते वक्त या चखते वक्त भी ज्ञान स्वभाव को, और स्पर्श के परिणाम में भी ज्ञान स्वभाव को, और मन के बहते हुए विकल्प में भी ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ। अब वो निरंतर ज्ञान 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 ज्ञान, हर क्रिया में ज्ञान मात्र रहने का जो पुरुषार्थ, ठीक है ना। इसलिए ये जो कर्म यदि ज्ञान में नहीं रह रहा है
और सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भी रह रहा है तो कर्म का बंध कर रहा है, उससे कर्मों का क्षय नहीं होता। ये बात बहुत स्पष्ट यहाँ बता दी है। जो बात हम अभ्यास कर रहे हैं ना, अब ये यहाँ निर्णय हो रहा है, ये सुन रहे पढ़ रहे हैं, जो बात भावलिंगी संत बता रहे हैं कि इसका निर्णय हो रहा है कि यही बात तो हमें बताई जा रही है। ये कोई मेरी बात नहीं है, किसी और की बात नहीं है, अनंत ज्ञानी पुरुषों की, भावलिंगी मुनियों की, केवली तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी हमारे कान में पड़ रही है। अब हमें यहाँ भेद नहीं करना है, दिगंबर श्वेतांबर ये तो दिगंबरों की, अरे ये परमात्मा के श्रवण, हमें जो योग्य लगे सही लगे उस पर हमें चलना है। दुनिया वाले, ये समाज वाले, ये परंपरा वाले, बाहर के जो जिसे जो करना है कहना है करते रहें। प्रथम तो आगमहीन यह जगत की जो निरवधि यानी अनादि भाव सरिता के प्रवाह को बहाने वाले महामोह मल से मलिन है, वह धतूरा पिए हुए मनुष्य की भांति विवेक के नाश को प्राप्त होने से अविवेकी हो गया है। अविविक्त ज्ञान ज्योति से यद्यपि देखता है, यानी अविवेक वाली, विवेक शून्य, भेद ज्ञान से रहित, एक दूसरे में अभिन्न होकर, उस परद्रव्य में एकमेक होकर यदि उस दृष्टि से देखता है, ऐसे ज्ञान ज्योति से यद्यपि देखता है, तथापि उसे स्वपर निश्चायक आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव के अभाव के कारण, क्योंकि ऐसा बाहर देखने वाला स्वपर का निर्णय नहीं कर सकता और इसकी वजह से स्वानुभव का वहाँ उसे अभाव है, वो मन वचन काया की क्रिया को ही धर्म मान रहा है, चाहे वो मुनि भी क्यों न हो। अब वो उसे ही क्रिया मानने से स्वानुभव का अभाव है और आत्मा में और आत्म प्रदेश स्थित शरीर आदि द्रव्यों में तथा उपयोग मिश्रित मोह राग द्वेष आदि भावों में यह पर है और यह आत्मा यानी स्व है, यह मैं हूँ, ऐसा ज्ञान सिद्ध नहीं होता। उसे यह ज्ञान सिद्ध नहीं है क्योंकि उसने उसका अभ्यास ही नहीं किया, उसने मात्र क्रियाओं पर को ही धर्म माना हुआ है। तथा उसे परमात्मा निश्चायक आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव के अभाव के कारण, जिसे स्वर पर का निश्चय कराने वाला जो स्व पर निश्चायक और परमात्मा स्वरूप का निश्चय कराने वाला, अर्थात ज्ञान स्वभाव परमात्मा का निश्चय करने में निमित्तभूत। तो अब परमात्मा कहते कहाँ दृष्टि जानी चाहिए? उस परम आत्मा की तरफ जो मैं हूँ, ठीक है ना। तो वो तो परमात्मा व्यवहार से है, लेकिन उसी का स्वरूप मुझ में है। तो ऐसा जो परम आत्मा का मेरा स्वरूप है, इस परम आत्मनिश्चायक स्वानुभव के वहाँ अज्ञानी के अभाव है और जिसके त्रिकाल परिपाटी में विचित्र पर्यायों का समूह प्रकट होता है, ऐसे अगाध गंभीर स्वभाव विश्व को ज्ञेय रूप करके यदि कभी ऐसा कुछ हो जाए और ऐसे कुछ दिव्य अनुभूतियाँ, ऐसा कुछ दिव्यों से दिखाई देने लगे, उस एकाग्रता की वजह से, उस साधना की वजह से बहुत सी अनुभूतियाँ इस मार्ग में आती है, तो ऐसे विश्व को ज्ञेय रूप करके प्रतपित ज्ञान स्वभावी एक परमात्मा का ज्ञान भी सिद्ध नहीं होता। क्योंकि यहाँ तो कहा सबसे पर द्रव्य पर भावों से, पर्यायों से, गुणों के भेदों से सबसे दृष्टि हटानी। अब यदि समझो ध्यान में बैठा है, आत्मा में लीन है, ऐसा उसे लग रहा है, और लीन होते होते अद्भुत आनंद आया, अद्भुत शांति प्रकट हुई, ऐसा कुछ अद्भुत घटित हुआ, अब उसका उपयोग कहाँ गया? आहा हा, क्या शांति प्रकट हुई, क्या आनंद प्रकट आया, क्या आहा आहा। वो आहा किसने किया? उसमें उस गुणों के भेदों में किया, उस पर्याय में किया। उससे भी तटस्थ रहकर जब यदि कहता है कि यह भी मुझसे भिन्न है, कहता नहीं है, वहाँ दृष्टि करता ही नहीं है, जो अपने ज्ञायक भाव में ही लीन है, स्थित है, ऐसी दशा वाला ही परम ज्ञान को यानी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, उसका वो अधिकारी है। ठीक है ना। तो आज हमें इसका निर्णय करेंगे, इसका श्रद्धान करेंगे, तो वो टंकोत्कीर्ण श्रद्धान हमें अंत तक साथ देगा, वहाँ काम आएगा। क्योंकि छठे गुणस्थानक के बाद भरे हम कहते हैं कि गुरु का वहाँ सानिध्य रहता है, लेकिन प्रत्यक्ष गुरु तो नहीं है, क्योंकि छठे से सातवें में जब गुणस्थानक में बैठे निर्विकल्प अवस्था में आत्मा में स्थिर हुए,
तो सिर्फ गुरु की जो देशना थी, ये जो हमने यहाँ निर्णय किया, वो सिर्फ देशना, ये प्रायोग्य लब्धि, ये करण लब्धि, ये सब वहाँ काम ऑटोमेटिक करती है। क्योंकि जो निर्णय हुआ, श्रद्धान हुआ, वही तो अब जैसे हमारा एक श्रद्धान हुआ कि ये मेरे माता पिता हैं, अब बार बार विचार थोड़ी करना पड़ता है, ये पति पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ऐसा हमने जो मिथ्या श्रद्धान किया हुआ है। श्रद्धा नहीं है, लेकिन कैसा श्रद्धान है? मिथ्या है, क्योंकि कोई किसी का है नहीं। लेकिन ये मिथ्या श्रद्धान भी हमें एक भौतिक अंश मात्र भी नहीं डिगाता। यदि कोई आपके बेटे को कहे कि अरे ये तेरा बेटा नहीं है, वो कहेगा अरे मेरा नहीं तो किसका है। किसी बच्चे को कहे ये तेरी माँ नहीं है, अरे यही मेरी माँ है, तो उसको जो टंकोत्कीर्ण श्रद्धान हुआ है व्यवहार की अपेक्षा से, अब वो वहाँ से डिगेगा नहीं। इसी तरह आत्मार्थी को कितना भी विचलित कर लिया जाए, ये सारे भेदों से पार मैं तो अभेद त्रिकाली ध्रुव तत्व वही मैं हूँ, उस मैं की तरफ निरंतर दृष्टि रहेगी। इसलिए अभ्यास वही करना है। अब इसके अभ्यास के बगैर ये विपरीतता कैसे आती है, ये यहाँ बता रहे हैं साधु दशा में। मुनि, क्योंकि परोरूपण मुनि दशा का चल रहा है, तो द्रव्यलिंगी मुनि कैसे भटकते हैं, ये बात यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। साधु की परिभाषा अलग और मुनि की परिभाषा एक ही, साधु कहे, मुनि कहे, निर्ग्रंथ कहे, भावलिंगी मुनि कहे, द्रव्यलिंगी मुनि कहे, साधु की परिभाषा। अब साधु के दो भेद, मुनि के, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी। ये द्रव्यलिंगी की अवस्था, भावलिंगी की पहले बता दी। अब कैसे आप वहाँ से गिर सकते हैं, कैसे ये द्रव्यलिंगी मुनि नैव ग्रह तक जाके भी इस मिथ्यात्व की वजह से, अपने आत्मरमणता का लक्ष्य न होने की वजह से कैसे भटकते हैं।